Hi guys, I'm Hemant Jain and welcome back to your favorite show HJ Presents Fun with Stocks. So guys, आज की वीडियो में मैं किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक पे डिस्कस नहीं करूंगा. मैं एक ब्रॉडर वे में डिस्कशन करना चाहूँगा कि मैं स्टॉक मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करता हूँ, एक बिगनर को स्टॉक मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए और क्या कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं जो वो फॉलो कर सकता है बहुत बिगनर होते हुए भी. डजेंट मैटर तुम्हें मार्केट का नहीं पता, कोई बात नहीं. तुम्हें पी रेशियो नहीं पता, स्टॉक्स के बारे में नहीं पता, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन. मुझे भी नहीं पता था जब मैंने स्टार्ट किया था. इवन आई स्टार्टेड फ्रॉम एफडीज, देन आई मूव टू इंडेक्स फंड, देन इक्विटीज म्यूचुअल फंड, देन स्टॉक्स एंड नाउ आई एम डूइंग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एज वेल. तो प्रोग्रेशन हमेशा ग्रेजुअल ही होता है. सडनली जीरो टू एफ एंड ओ या 0 to 100 कुछ नहीं होता है. धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप ही प्रोग्रेस करना होता है. तो यार स्टॉक मार्केट में जो है इन्वेस्ट करने के लिए 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं. पेशेंस, पेशेंस एंड अगेन मनी. और फर्स्ट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मनी. क्योंकि पैसा होगा नहीं तो इन्वेस्ट क्या करोगे मार्केट में. क्या यार, पेशेंट तो इन्वेस्ट नहीं कर सकते ना. वो तो इन्वेस्ट करने के बाद तुम्हें पेशेंट रहना होगा. सो पैसा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. अपनी जॉब में अच्छे से करो, पैसा कमाओ, थोड़ा सा सेव करो और सिग्निफिकेंट अमाउंट इन्वेस्ट करो मार्केट में. नाउ कि तुम्हें मार्केट में कुछ भी नहीं पता तो ये हो क्या रहा है, व्हाट इज इंडेक्स, व्हाट आर दी स्टॉक्स, ये है क्या. सो यार तुम जो भी चीज़ें खरीदते हो ना, तुम कोलगेट का टूथपेस्ट खरीदते हो, कोलगेट पैल्मोलिव नाम की कंपनी है, वो कंपनी ट्रेड हो रही है मार्केट में. तुम टूथपेस्ट खरीद रहे हो, तुम पैसे खर्च कर रहे हो उनकी सर्विसेज को बाय करने के लिए, पैसे उनके पास जा रहे हैं, कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, कंपनी ग्रो हो रही है. ये ही हो रहा है स्टॉक मार्केट में. तुम्हें नहीं पता तो वो लोग कहते हैं कंपनी जुआ है. सो यार जितनी भी कंपनीज लिस्टेड है, एवरी सिंगल वन ऑफ देम इज डूइंग बिजनेस. इट्स लाइक ऑन वन हैंड वी आर सेइंग कि स्टॉक मार्केट जुआ है, ऑन दी अदर हैंड वी आर सेइंग कि यार बिजनेस में बहुत पैसा है कि हर एक को बिजनेस करना चाहिए. भाई माइंड तो मेकअप कर लो अपना. तो स्टॉक मार्केट जुआ नहीं है. वो लोग इस तरीके से चीज़ें करते हैं कि उन्होंने इसको जुआ बना रखा है. तो तुम्हें मैं समझाऊंगा कि किस तरीके से इन्वेस्ट करो कि तुम्हारा पैसा सेफ भी रहे, सिक्योर भी रहे और बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यारे, बहुत ही सेक्सी रिटर्न्स भी मिले. सो एक क्वेश्चन आता है माइंड में कि मैं इन्वेस्ट क्यों करूँ, वाई. क्या गारंटी है कि मेरा पैसा लॉन्ग रन में ग्रो ही होगा, क्या गारंटी है इसकी. मतलब लाइक लुक एट दिस इंडेक्स, ये नाइकी 225 इंडेक्स है जापान का, ये ग्रो नहीं हो रहा है. सो क्या ये सिमिलर चीज़ इंडिया में नहीं हो सकती. आंसर इज हो सकती है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऐसी चीज़ होने की बहुत ही कम है. लाइक यार ये इंडेक्स 1995 से अब तक ग्रो ही नहीं किया है. जिगजैग जिगजैग मूव कर रहा है और अभी भी लगभग उसी लेवल पे अवेलेबल है जिस लेवल पे 1995 में अवेलेबल था. लेकिन ये चीज़ इंडिया में नहीं होगी क्योंकि इंडिया एक ग्रोइंग फेज में है. कॉन्स्टेंटली इंडिया ग्रो कर रहा है. इंडिया के बैंकिंग सिस्टम इतना ज़्यादा एफिशिएंट हो भी चुका है और हो भी रहा है धीरे धीरे, अगेन एंड अगेन. इंडिया में टेलीकॉम का बहुत ज़्यादा स्कोप है. इंडिया में नई नई कंपनीज आ रही है. स्टार्टअप कल्चर तो इंडिया में जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है. देखते जाओ स्टार्टअप कल्चर, स्पेशली स्टार्टअप कल्चर कितना मचाएगा इंडिया में आगे. तो इंडिया में ग्रोथ स्टोरी खत्म नहीं हुई है, अभी शुरू हुई है. इंडिया बहुत तगड़े बुल रन में, आई डोंट नो, क्या पता हम अभी भी बुल रन में हैं या एंटर करने वाला है, आई डोंट नो, लेकिन बहुत अच्छा बुल रन इंडिया में आना बाकी है. रीजन बीइंग डॉलर की टर्म्स में ना इंडिया ने अभी कुछ भी ग्रोथ नहीं शो की है. अब ये कैसे तुम कह रहे हो कि डॉलर की टर्म्स में इंडिया ने ग्रोथ शो नहीं की है. इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि अगर किसी अमेरिकन ने इंडिया में पैसे इन्वेस्ट किए होते ना तो उसके पैसे अभी तक ग्रो नहीं हुए हैं. उसके पैसे भी ग्रो होंगे, हमारे पैसे भी ग्रो होंगे, इंडिया ग्रो करेगा. आईटीसी भी ग्रो करेगा, इंडिया का पूरा बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म हो रहा है वो भी ग्रो करेगा. स्मॉल फाइनेंस बैंक जो छोटे छोटे गाँव में जाके फार्मर्स को एंड बहुत छोटे छोटे लोगों को लोन देते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स भी ग्रो करेंगे. टेक सेक्टर तो बूमिंग है ही, अभी भी ग्रो कर रहा है, आगे भी करेगा. फार्मा सेक्टर भी करेगा. सो आई वॉन्ट यू टू इन्वेस्ट इन इंडिया बिकॉज इंडिया इज ग्रोइंग और इंडिया आगे भी ग्रो करेगा. सो वैसे हर्षद मेहता ने भी ये स्टेटमेंट बोली है इन्वेस्टमेंट को. वैसे मुफ्त में मैं किसी को टिप देता नहीं, पर क्योंकि आज इंडिया का मार्केट खुला है, मुहूर्त वाली टिप देता हूँ. इन्वेस्ट इन इंडिया, इंडिया पे लगा दो, क्योंकि इंडिया का भाव बढ़ने वाला है. कि इंडिया पे पैसा लगा दो तो लगाना चाहिए. अब लोग बोलेंगे तब तो लेकिन मार्केट क्रैश हो गया था, तो क्या हुआ. 1992 में हर्षद मेहता के ये स्टेटमेंट जो है, बड़ी बड़ी बातें बोलने के बाद मार्केट क्रैश हुआ, मार्केट गिरा, धूल चाट के फिर से खड़ा हो गया. और खड़ा क्या हुआ, उससे बहुत ज़्यादा ऊपर लेवल पे ट्रेड कर रहा है. कई कई गुना लोगों के पैसे मल्टीप्लाई किए हैं, लिटरली 10 गुना, 20 गुना, 40 गुना किए हैं स्टॉक मार्केट ने. तो तुम्हारे क्यों नहीं करेगा, डेफिनेटली करेगा. तो इंडिया पे अगर भरोसा है तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो, तभी तुम्हारे पैसे ग्रो होंगे, वरना इन्फ्लेशन तुम्हारे पैसे खा जाएगा. अब इन्फ्लेशन क्या है, ये कौन सी चिड़िया का नाम है यार. याद है पिछले साल पेट्रोल का प्राइस क्या था, मतलब आई रिमेंबर 70-80 के आसपास था.
और अभी पता है क्या है, 101 102 रुपये के आसपास है, 105 मान लो जो भी। पेट्रोल लगभग 20-25% बढ़ गया, और अगर तुम्हारा पैसा तुमने एफडी में डाला होता तो एक साल में सिर्फ 5% रिटर्न आते, तुम्हारे वो 80 रुपये हो जाते, 82 रुपये, 85 रुपीज़ हो जाते एट मैक्स। तो क्या तुम 1 लीटर पेट्रोल खरीद पाते सेम पैसे से? नहीं ना। सो हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि कॉन्स्टेंटली इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब है चीज़ों का महंगा होना। पेट्रोल महंगा होगा तो जो बंदा दूध वाला दूध डिलीवर कर रहा है उसकी डिलीवरी कॉस्ट बढ़ेगी, दूध महंगा होगा, बटर महंगा होगा। सब्जी वाला अगर मोटर व्हीकल पे जाके कहीं से सब्जी लेके आ रहा है उसकी डिलीवरी कॉस्ट बढ़ेगी। सब्जियां महंगी होगी तो रेस्टोरेंट वाले अपना जो भी पाव भाजी बेच रहे हैं, छोले भटूरे बेच रहे हैं, अब उन्हें उस चीज़ को महंगा करना पड़ेगा क्योंकि उन्हें चीज़ें महंगी पड़ेंगी। सो सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि चीज़ें एक ना एम्पलीफाइड इफेक्ट होता है। तुम ये नहीं कह सकते कि मेरे पास गाड़ी नहीं है, पेट्रोल महंगा होने से फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो हर एक छोटी से छोटी चीज़ जो महंगी होती है ना, उसका पूरे इंडिया लेवल पे बहुत ज़्यादा एम्पलीफाइड होके इफेक्ट आता है। सो वो एम्पलीफाई इफेक्ट इवन इस कदर हो सकते हैं कि अगर पिछले साल तुम्हारी मंथली ग्रोसरी घर की मे बी अगर 20,000 रुपये में आ जाती होगी, सो अब वो 35 to 40,000 से कम में नहीं आएगी। चीज़ें ग्रो होती रहेंगी, इसी तरीके से चीज़ें महंगी होती रहती हैं। और अगर तुम अपना पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करोगे तो तुम्हारा पैसा ग्रो नहीं होगा, एज अ रिजल्ट तुम्हारा पैसा खो जाएगा। एंड मिस्टर वॉरेन बफेट ने पहली बात बोली है, डोंट लूज योर मनी। सो नॉट इन्वेस्टिंग योर मनी एनीवेयर इज एग्जैक्टली इक्विवेलेंट टू लूजिंग योर मनी, because your money is losing its value constantly again and again and again। तो ये तो हो रहा है। अब तुम हो गए कि ठीक है चलो हम ऑलमोस्ट कन्विंस हो गए हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो लेकिन क्या करें हम? बहुत सारी स्कीम्स हैं, बैंक के एजेंट आते हैं, ये लो सर यूलिप ले लो सर आपके लिए बहुत अच्छा है, ऐसे ऐसे करके हमें ऐसी ऐसी स्कीम्स में कर जाते हैं। क्या हमें उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, गलती से भी नहीं। क्योंकि देखो यार, बैंक का एजेंट आके तुम्हें कुछ भी बता रहा है ना, वो सिर्फ एक बंदे के फायदे की सोच रहा है, और वो है खुद का फायदा। वो तुम्हें तुम्हारे फायदे की बात क्यों करेगा? वाई आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस फैक्ट? तो बैंक वाला एजेंट आके अपने मतलब की बात कर रहा है, तुम्हारे कोई रिलेटिव है जो LIC में एजेंट है या HDFC लाइफ में एजेंट है, जो भी हैं वो भी अपने फायदे के लिए डील कर रहे हैं। तुम्हारा थोड़ा सा फायदा होगा, लेकिन वो उतना सिग्निफिकेंट नहीं होगा जितना जो स्ट्रैटेजी मैं अब बता रहा हूँ तुम्हें उसमें हो सकता है। सो इवन अगर तुम इन्वेस्ट कर भी चुके हो ना एंडोमेंट फंड में, सर्वाइवलशिप पॉलिसी में, मनी बैक पॉलिसी में, यूलिप्स में, ब्ला ब्ला ब्ला, इन सब चीज़ों में अगर तुम इन्वेस्ट कर भी चुके हो, जस्ट पुल आउट योर मनी एंड स्टार्ट डूइंग व्हाट आई एम अबाउट टू टेल यू। बिकॉज इन पॉलिसीज में तुम्हारा पैसा बिल्कुल भी ग्रो नहीं होने वाला है। 15 साल बाद रिग्रेट करोगे कि क्यों इन्वेस्ट किया था। इससे बढ़िया अभी मेरी बात मान लो। एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा मैं मैथमेटिकली एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन अभी बस मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि एक बिगनर को क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए। इसीलिए अभी मैं यूलिप्स एंड ऑल के डीप में नहीं जा रहा हूँ, मैं बस एक जजमेंट दे रहा हूँ कि जहाँ पे भी तुम्हारा पैसा अगर किसी एजेंट की वजह से लगा है ना, सो दैट प्लेस इज नॉट सिक्योर। तुम अपना पैसा खो रहे हो सके तो आई नो कम पैसे मिलेंगे, लेकिन अभी की अभी उसे सरेंडर कर दो। बाकी तो तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारा पैसा है। और मैं जो पैसा बता रहा हूँ वो कहाँ लगेगा? यहाँ लगेगा, नहीं लेज के चिप्स में नहीं लगेगा, वो ब्लू चिप स्टॉक्स में लगेगा तुम्हारा पैसा। कैसे? आके देखते हैं। सो मैं जो स्ट्रेटेजी की बात करने वाला हूँ अभी, उस स्ट्रेटेजी का अंग्रेजी नाम है डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने नाम दिया, अभी अमेरिकन ने नाम दिया है। तो इंडियन टर्म्स में क्योंकि हम रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, सो विल नेम इट एज रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। सो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग में बहुत सिंपली क्या होता है, दो चीज़ें हैं। एक तो मैं बहुत सिंपल वर्जन बताऊंगा लोग क्या करते हैं, और एक अपना थोड़ा मसाला लगा के हम उसमें से एक्स्ट्रा रिटर्न्स कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो मसालेदार वर्जन सुनना है तो वीडियो को अभी लाइक करो और वीडियो के एंड तक बने रहो, क्योंकि उस वर्जन में सिंपल रुपी कॉस्ट एवरेजिंग में तुम ईयरली 10-12% कमा सकते हो, सैल्यूट, बहुत अच्छा रिटर्न है। लेकिन मसालेदार वर्जन में 14 to 16% रिटर्न बड़े आराम से आ सकते हैं। तुम्हें बस उसके लिए इतना करना है, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को एंड तक देखना है, दैट्स इट। सो सबसे पहले बताओ तो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग क्या होती है। याद है तुम्हें टीवी पे बहुत आ रही है, म्यूचुअल फंड सही है, SIP करो SIP करो SIP करो। हाँ, दैट एग्जैक्ट SIP इज रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। व्हाट दिस मीन्स इज कि फिक्स्ड इंटरवल पे सेम अमाउंट इन्वेस्ट करते रहो अगेन एंड अगेन एंड अगेन। मैंने अगर 1 जनवरी को 10,000 इन्वेस्ट किए, मैं 1 फरवरी को भी 10,000 इन्वेस्ट करूंगा, 1 मार्च को भी। अगर सैलरी बढ़ती जा रही है तो बहुत अच्छी बात है, सेविंग भी बढ़ रही है, अमाउंट को इंक्रीज करते जाओ, बट कीप इन्वेस्टिंग एट अ फिक्स्ड इंटरवल अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तो इससे क्या होगा, इंडेक्स अगर 12-13% से ग्रो कर रहा है ना, तो आपका पैसा भी ऑलमोस्ट सिमिलर रेट से ही ग्रो करेगा। ऑब्वियसली ऐसा हो सकता है कि 1 जनवरी को मे बी इंडेक्स ने ऑल टाइम हाई बनाया है, आपने तब कुछ पैसा इन्वेस्ट कर दिया, फिर इंडेक्स नीचे आया,
रेंज में घूमते रहा, फिर किसी और लेवल पे गया, आपने 1 फरवरी को इन्वेस्ट किया, फिर मार्च, फिर अप्रैल, हर मंथ, हर क्वार्टर, हर ईयर आप बस इन्वेस्ट करते रहो। उसको बोलते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, कि आप कॉन्स्टेंटली इन्वेस्ट करते रहते हो। लेकिन इस स्ट्रेटेजी के साथ दिक्कत क्या है कि आपका बहुत बार पैसा ना एकदम टॉप पे भी इन्वेस्ट हो सकता है। अब टॉप टू टॉप नया टॉप बनाने में मार्केट को थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ये होता है। रिसेंटली तो लगातार नए नए टॉप बन रहे हैं, इवन आई सॉल्यूट, FIS, DIS सारे बाय कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। मेरा पैसा भी अच्छे से ग्रो हो रहा है, एंड आई एम प्रीटी श्योर आप में से जो लोग भी इन्वेस्टेड है उनका पैसा भी अच्छे से ग्रो हो रहा होगा, एंड आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दैट, सो हेड्स ऑफ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा पैसा हर बार टॉप पे इन्वेस्ट ना हो, बिकॉज यूजुअली मार्केट को नया टॉप बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। सो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, आइए मेरी स्क्रीन पर मैं आपको दिखाता हूँ। इस स्ट्रेटेजी का नाम है एनहेंस्ड रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, और प्यार से हम इसको बोल सकते हैं फिक्स डबल। सो लेट्स सी। सो ये मैंने बेसिकली निफ्टी का चार्ट खोला हुआ है। निफ्टी का चार्ट मैंने लाइन फॉर्म में खोला हुआ है इंस्टेड ऑफ कैंडल, टू मेक दीज थिंग्स सिंपल फॉर यू। नाउ मार्केट ने यहाँ पे टॉप बनाया है, मार्केट ने यहाँ पे टॉप बनाया है, मार्क नहीं हुआ, मार्केट ने यहाँ पे भी टॉप बनाया है। तो इस तरीके से टॉप तो बनते जा रहे हैं। अब अगर आप फिक्स्ड इंटरवल पे पैसा इन्वेस्ट करोगे, सो देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि आपका पैसा यहाँ पे भी इन्वेस्ट हो, आपका पैसा यहाँ पे भी इन्वेस्ट हो, आपका पैसा यहाँ पे भी इन्वेस्ट हो, और अगेन टॉप पे भी इन्वेस्ट हो, फिर अगेन नीचे भी इन्वेस्ट हो सकता है फिक्स्ड इंटरवल पे। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि जब भी मार्केट एकदम नया टॉप बनाए ना, तब इन्वेस्ट मत करो, थोड़ा सा वेट कर लो यार, थोड़ा सा कर सकते हो ना प्लीज़। हाँ बहुत बढ़िया। अब मार्केट ऊपर से जब 1% गिरे ना, जस्ट 1%, देखो ये ना पिछले साल मार्च की बात थी जब 30-40% मार्केट गिर गई थी, 30-40%। हर बार ऐसा नहीं होगा, 5 to 7% की करेक्शन भी बहुत बड़ी बात होती है मार्केट में। तो हर बार ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें 20-20% गिरावट पे मौका मिलेगा, इसीलिए आई एम यूजिंग दिस 1% टर्म। सो मार्केट, यहाँ देखो मार्केट जब अपने टॉप से थोड़ी सी नीचे गिरी हो ना, तो तुम्हें तब इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ पे तुम्हारी पहली इन्वेस्टमेंट होगी काइंड ऑफ यहाँ पे। अब मार्केट और नीचे गिर रही है, मार्केट जब टॉप से 1% गिरे, तुम एक फिक्स्ड अमाउंट करो, इन्वेस्ट करो। मैं उस फिक्स्ड अमाउंट को 1000 रुपीज़ बोलता हूँ अभी, ठीक है। सो तुमने यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया 1000 रुपीज़, तो यहाँ पे तुम्हारे 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट हो गए। अब मार्केट अगेन थोड़ी सी और नीचे गिरी, अगर पैसे हैं तो 1000 रुपीज़ और कर दो। अब अगेन मार्केट 1-2% और नीचे गिरी, सो उस अमाउंट को डबल कर दो। इंस्टेड ऑफ 1000 नाउ इन्वेस्ट 2000 रुपीज़, एंड अब उस डबल वाला तुम्हारा फिक्स हो गया। फिक्स डबल, अब ये डबल वाला फिक्स हो गया। अब मार्केट अगर और नीचे गिरती है तो तुम्हें वो डबल वाला अमाउंट इन्वेस्ट करना है। पहले तुमने 1000 इन्वेस्ट किया था, फिर 1000 इन्वेस्ट किया, मार्केट और नीचे गिरी, तुमने 2000 डाल दिए। मार्केट और नीचे गिरेगी, तुम 2000 और डालोगे, मार्केट और नीचे गिरेगी, तुम 4000 डालोगे, देन अगेन 4000 और डालोगे। इससे क्या होगा, जब मार्केट नीचे आ रही होगी ना, फॉर एग्जाम्पल जो ये प्यारा सा क्रैश था, यहाँ पे तुम्हारे 1000 लगे, यहाँ पे 1000 लगे, यहाँ पे 2000, यहाँ 2000, यहाँ 4000, मतलब देखो 1000 तो एक बेस टर्म बोल दी मैंने जस्ट, लेकिन तुम्हारे पोर्टफोलियो का साइज बड़ा है तो 10,000, 10,000, 20,000, 20,000, 40,000, इस लेवल पे इस तरीके से तुम्हारे पैसे इन्वेस्ट होंगे। एंड बिलीव मी, ये मैथमेटिकली देखा गया है, इस तरीके से काफ़ी बेटर रिटर्न्स आते हैं। धोखेबाज मैथ्स नहीं होते, धोखेबाज लोग होते हैं, इमोशंस धोखा देते हैं। अगर मार्केट गिर रही है, तुम सोच रहे हो कि मैं अभी इन्वेस्ट नहीं करूँगा, थोड़ी सी और गिरने दो, तो यार तुम कभी इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। सेम मिस्टेक मैं कर चुका हूँ। जब मार्केट 7,500 पे गई थी, मैंने सिग्निफिकेंट बाइंग की थी, लेकिन 8,000 पे मार्केट आते ही मैंने सब बेच दिया था कि नहीं मार्केट जब 6,000 जाएगी तब मैं करूँगा बाइंग। सिमिलरली जब इस ईयर अप्रैल में मार्केट आई गई 12,000 के अराउंड वापस गई थी, थोड़ा सा क्रैश नहीं, थोड़ी करेक्शन आई थी मार्केट में। बहुत लोग इंस्टा पे, ट्विटर पे लगे हुए थे, नहीं 10,000 जाएगी तब करेंगे, 9,000 जाएगी तब करेंगे इन्वेस्ट। यार मार्केट इतनी आसानी से इतनी ज़्यादा क्रैश नहीं होती है, कभी कभी होती है मार्केट क्रैश, हमेशा नहीं होती है इतनी ज़्यादा। सो इसीलिए तुम्हें क्या करना है, फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते जाना है। सी रुपी कॉस्ट एवरेजिंग स्ट्रेटजी कहती है कि अमाउंट को फिक्स रखो और हर इंटरवल पे करो। मैं बस कह रहा हूँ कि मार्केट ने अगर यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कि टॉप बना दिया है, तो जनरली टॉप के बाद थोड़ी सी करेक्शन तो आती है ना, तो उसके बाद यहाँ पे इन्वेस्ट करने की जगह 1% करेक्शन का वेट करो, फिर 2% का वेट करो, थोड़ा सा करो। इसका मतलब ये नहीं है कि वेट ही करते रहना है। मार्केट ने जो भी नया टॉप बनाया है, अगर मार्केट ने यहाँ पे ये टॉप बनाया है तो बहुत जल्द में भी 1% नीचे आए तब कर देना इन्वेस्ट। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट 1% हेयर। मैं कोई बड़ा अमाउंट की बात कर ही नहीं रहा हूँ, जस्ट 1% इट इज़ वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट। अगर मार्केट ने अभी 17,300 के अराउंड का लेवल बनाया है ना, तो 1% क्या होता है इसका, लगभग 17,100 के अराउंड आ जाए, फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट कर देना। फिर अगर 16,900 के अराउंड आए और अमाउंट इन्वेस्ट कर देना। मंथली जो इन्वेस्ट कर रहे हो वो तो करते ही रहो,
ये बस एडिशनल रखो कि जब मार्केट गिरे तो माइंड में रखो कि मार्केट गिरते ही मेरे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट इन्वेस्ट करना है। ये चीज़ माइंड में घुसा लो, और जितनी ज़्यादा गिरती जाएगी करते जाना इन्वेस्ट, डरना नहीं है मार्केट से। बिकॉज होगा क्या, तुम सोचोगे और गिरेगी तो करेंगे, और गिरेगी तो करेंगे, और मार्केट अचानक से बढ़ जाएगी, अचानक से, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा मार्केट ऐसे बढ़ती है। याद है जब एक, इवन उस कैंडल का नाम भी आएगा निर्मला सीतारमन कैंडल था, जब मार्केट एक दिन में 8% बढ़ी थी। बहुत प्यारी ग्रोथ थी वो, बहुत प्यारी रिकवरी शो की थी मार्केट ने। तो मार्केट बहुत अचानक से बढ़ सकती है, और ये गलती कभी भी नहीं करनी है कि मैं अभी बेच देता हूँ, मार्केट नीचे गिरेगी तो खरीद, मतलब तुमने किसी लेट से तुमने मार्केट 17,000 के लेवल पे इन्वेस्ट किया और मार्केट गिरना शुरू कर गई, मार्केट लेट से 16,500 आ गई, तो ये गलती कभी भी नहीं करनी है कि मैं 16,500 पे सब कुछ बेच देता हूँ, मार्केट जब 16,000 या 15,000 पे जाएगी तब मैं बाइंग कर लूँगा। ऐसा नहीं होता है। यू कैन नॉट प्रेडिक्ट द मार्केट। मार्केट में बस एक ही गलती है जो नहीं करनी चाहिए, और मार्केट में वही एक गलती है जो सारे करते हैं, दे ट्राई टू स्पेक्यूलेट इट, दे ट्राई टू प्रिडिक्ट कि अब कहाँ जाएगी, अब ये होगा, अब वो होगा। नहीं, जस्ट कीप इन माइंड, दिमाग में घुसा लो कि लॉन्ग टर्म में मार्केट ऊपर ही जाएगी। इट इज़ एज सिंपल एज दैट, क्योंकि तुम इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हो, इंडिया ग्रो कर रहा है, कर रहा था, मुझे नहीं पता कितने टाइम तक करेगा, बट अभी के लिए करता रहेगा। इंडिया में अभी बहुत 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 स्कोप है। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। सो इसीलिए इंडेक्स तो ये ऑल टाइम हाई बना रहा है ना, यहाँ पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो, दैट इज़ योर पर्सनल चॉइस। लेकिन अगर मेरी स्ट्रेटजी फॉलो करनी है तो मे बी टॉप 18,000 बनाए, अभी ना रुके, मे बी टॉप 19,000 बनाए, लेकिन जब टॉप बनना है उससे हल्का सा नीचे आए तब थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करना है। SIP तो करनी ही है, रुपी को एवरेजिंग फॉलो कर रहे हो वो तो करते ही रहो, लेकिन साथ में ये स्ट्रैटेजी को जब तुम लगाओगे ना, तो नॉर्मल तरीके से अगर तुम जब भी फिक्स्ड इंटरवल पे इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर तुम्हें 12% रिटर्न मिल रहा है तो इसमें तुम्हें 14% या 16% के अराउंड मिलेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा पैसा तब इन्वेस्ट हुआ है जब मार्केट गिरी थी, और वो भी ज़्यादा अमाउंट में इन्वेस्ट हुआ है। कीप इन माइंड, ये चीज़ दिमाग में घुसा लो एकदम अच्छे से, कि तुम्हारा पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट हो रहा है जब मार्केट भी गिर रही है। इवन सेम स्ट्रेटजी अगर मैंने मार्च के क्रैश में फॉलो की होती तो शायद मैं बता चुका हूँ बहुत प्यारा रिटर्न आता, लेकिन नहीं आया। क्यों? क्योंकि मैंने अपने इमोशंस की सुनी, मैथ्स की नहीं सुनी। अगेन मैं स्टेटमेंट बोल देता हूँ, मैथ्स धोखेबाज नहीं है, धोखेबाज होते हैं लोग, धोखेबाज होते हैं इमोशंस। ठीक है। सो यही मेरे को आपके साथ डिस्कस करना था। अगर आप बिल्कुल ही बिगनर हो तो आप ये स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हो, ये स्ट्रेटजी आपको धोखा नहीं देगी। कंसिस्टेंटली ओवर द ईयर्स, ओवर द मंथ्स नहीं बोलूँगा मैं, ओवर द ईयर्स ये स्ट्रेटजी आपको पैसा कमा के देगी। क्यों? क्योंकि इंडेक्स ग्रो कर रहा है। अब तुम बोलोगे यार ठीक है हेमंत, सुन लिया, लेकिन कौन से इंडेक्स में इन्वेस्ट करें, कहाँ इन्वेस्ट करें? एक्सीलेंट क्वेश्चन, लेट मी टेल यू दैट इज एन एक्सीलेंट क्वेश्चन। सो उसके लिए मैंने ग्रो पे जाके आपके लिए एक इंडेक्स निकाल रखा है, ये है SBI निफ्टी इंडेक्स डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये डायरेक्ट प्लान है, ध्यान रखना, हमेशा तुम्हें डायरेक्ट म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में डायरेक्ट होते हैं और रेगुलर होते हैं, तो आपको डायरेक्ट वालों में ही इन्वेस्ट करना है। रेगुलर में एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं विच यू डोंट वांट टू पे। अब मैंने SBI का ही क्यों निकाला, मैं कोई भी निकाल सकता हूँ, तुम कोई भी फंड देख सकते हो, दैट इज़ योर चॉइस। SBI का मैंने इसलिए निकाला है क्योंकि इसकी कहाँ गई, इसकी जो एक्सपेंस रेशियो है ना, ये मिनिमम है। एक्सपेंस रेशियो जनरली सभी इंडेक्स फंड की एक्सपेंस रेशियो 0.2 होती है, 0.2, लेकिन इसकी है 0.17। अब तुम बोलोगे 0.03 डजेंट मैटर हेमंत यार, लेकिन लॉन्ग टर्म में ना 0.5% का रिटर्न भी बहुत मैटर करता है, बहुत 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 ज़्यादा मैटर करता है। सो इसीलिए मैं हमेशा जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ, आई ट्राई टू लुक फॉर डिसेंट इनफ रिटर्न्स एंड लो एक्सपेंस रेशियो। कि म्यूचुअल फंड के खर्चे होते हैं, उनकी एडवर्टाइजमेंट फीस होती है, एम्प्लॉयज़ को पे करना होता है, ट्रेडिंग कॉस्ट वो भी कुछ ना कुछ पे करते हैं, तो वो सारी चीज़ें एक्सपेंस रेशियो की फॉर्म में हमसे लेते हैं। मार्केट परफॉर्म करे चाहे मार्केट परफॉर्म ना करे, वो तो अपनी एक्सपेंस रेशियो लेंगे। सो कोशिश करो कि ऐसा म्यूचुअल फंड फाइंड करो जिसकी एक्सपेंस रेशियो मिनिमम हो। इंडेक्स फंड में मैंने आपको ऑलरेडी निकाल के दे दिया है, इसकी एक्सपेंस रेशियो मिनिमम है। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप, दैट वुड रियली इंडिकेट टू मी दैट यू गाइस अप्रिशिएट माई कंटेंट। और मैं आगे ऐसी ढेर सारी वीडियोस लाऊंगा, कई बार बोल चुका हूँ मैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में थैंक यू फॉर दिस वीडियो भी लिखना, मुझे जेन्युइनली बहुत 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 अच्छा लगेगा। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो सब्सक्राइब कर दो फटाफट। एंड आई होप यू गाइज आर ओके। सो टेक केयर, स्टे सेफ, एंड आई सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।